एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाने के बाद इंजेक्शन लेसिक्स क्यों लगाया जाता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ओटी हो या आईसीयू हो या वार्ड हो या इमरजेंसी हो जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उसके बाद हम लेसिक्स क्यों लगाते हैं। ये ज़्यादातर हमारे स्टाफ होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके कारण हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है और फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, जिससे कि पेशेंट को प्लूरल एडिमा होने के चांसेस रहते हैं या लंग्स में पानी भरने के चांसेस रहते हैं, या पेशेंट को स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, या बीपी बढ़ सकता है, या हार्ट रेट पे दबाव आ सकता है, जिससे कि हमारे लेसिक्स लगाते हैं। लेसिक्स का हमारा क्या काम होता है कि लेसिक्स लगाने के बाद पेशेंट को जो फ्लूइड बढ़ जाता है उसको निकालने का काम करता है, जिससे कि हमारा ओवरलोड जो फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जमा ना हो। अगर वो फ्लूइड बॉडी के अंदर जमा हो जाता है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, घबराहट होने लगती है। ये आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ज़्यादातर देखा भी होगा, जिससे कि हम पेशेंट को लेसिक्स देंगे, उसके बाद हमारा फ्लूइड जो होगा वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारा पेशेंट स्टेबल रह सकता है। ये खासकर ध्यान रखना चाहिए पेशेंट के लिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय पेशेंट को कोई रिएक्शन वगैरह या घबराहट वगैरह ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को घबराहट हो रही है या कोई सी रिएक्शन हो रहा है तो उससे हमारे पेशेंट को जान का खतरा भी हो सकता है। ये ज़्यादातर हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वार्ड में किया जाता है या आईसीयू में किए जाते हैं। ओटी में एक इमरजेंसी है कि पेशेंट की कोई ब्लीडिंग होगी सर्जरी के चलते समय, तब हम ओटी में ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके लिए भी काफ़ी हम सेफ्टी तरीके के साथ हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि ओटी के दो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है हमारे पास। एक तो पेशेंट की सर्जरी की सेफ्टी हो जाती है, ऊपर से हमारा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। अगर ओटी के चलते समय हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो पेशेंट को रिएक्शन, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट वगैरह, ये बेचैनी वगैरह बढ़ जाती है, जिससे कि हमें सर्जरी करने में हम लोगों को जो तैयार रखना होता है ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, पहला इंजेक्शन के हाइड्रोकॉट, एविल, लेसिक्स और कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सारे इंजेक्शन रखने होते हैं, जिससे कि हमारे पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। ये तो था हमारा ट्रांसफ्यूजन के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय लेसिक्स क्यों लगाया जाता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।